आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस बबल गन को, देखने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इसमें प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसे ओपन करने पर इसमें से ये नली भी हमारी निकली हुई है और इसका जो स्विच है वो भी दाब रहे हैं तो दब नहीं रहा है। तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसमें सेल लगा के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और फिर सेल लगाने के बाद में हम देखेंगे कि ये चल क्यों नहीं रही है। तो चलिए मैं इसमें सेल लगाता हूँ और इसे ऑन करके देखते हैं। तो हमें 4 इसमें सेल लगेंगे हमारे इसके अंदर, तो हम 4 सेलों को लगा देंगे इसके अंदर और फिर हम इसे चेक करके देखेंगे। देखिए दाबने पर, पहली बात तो ये दाबने पर दब ही नहीं रहा है और इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं है किसी प्रकार का, ना कोई साउंड आ रहा है। तो हमें इसे रिपेयर करना है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इसकी चेक करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे। तो यदि आपके पास भी ये सेम गन है तो आप हमारे इस मेथड का यूज़ करके इस पूरी गन को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम क्या करेंगे, इसे ओपन करते हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे ओपन करते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद अब ये खुल चुका है हमारा, देखिए ये खुल चुका है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से खुले हैं इनके नट। देखिए नट की पोजीशन क्या हो गई हमारी। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है, इसे बाहर निकाल लेंगे हम और चेक करेंगे। देखिए कितनी जंग आ रही है इसमें। तो पहले हमें ये चेक करना होगा चल क्यों नहीं रहा। देखिए यहाँ पर वैसे वायर टूटे हुए हैं, तो क्या रीज़न है हम देखने वाले हैं उसको। तो इसमें देख लीजिए ये वायर तो हमारा इसके अंदर जा रहा है, जहाँ से हम हमारा मतलब ये जो पानी है वो इसके अंदर आता है और इस पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाता है। एक मोटर यहाँ लगी हुई है देखिए अंदर की तरफ, इसी मोटर से हमारा ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। ये मोटर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे जाम हो चुकी है। सब चीज़ को ठीक करने वाले सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे एक 3.7 वोल्ट की बैटरी लेंगे और जो इसके मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है वहीं पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। देखिए तो कनेक्ट करने पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही हमारी मोटर चल रही है, क्योंकि हमारी मोटर बिल्कुल जाम हो चुकी है। यहाँ पर किसी कारण की वजह से इसके अंदर हमारा पानी चले गया है। तो वो सारी चीज़ों को हम चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए स्विच भी नहीं है, स्विच भी बीच में था इसके, तो वो स्विच भी नहीं है। इसे पहले किसी ने खोल के भी देखा होगा शायद। तो इस स्विच को देखिए उल्टा भी लगा दिया, जिसकी वजह से ये हमारा जाम हो रहा है। तो जब हम इसे सीधा लगाएंगे तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक स्विच भी लगाना है, जो हमारा दोनों रेड वायर है जो सेल से आ रहा है और मोटर से आ रहा है, इसमें हम स्विच दोनों में स्विच के वायर लगा देंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, हमें एक एक चीज़ों को समझना है कि कौन सा हमारा पाइप कहाँ पर जाएगा और कहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस मोटर के पूरे इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा अंदर क्या पोजीशन है। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो सिस्टम है ये पूरा ओपन हो गया है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको दिखाई देगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके वायर हैं इसे भी डिसोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार पहले ओपन करके देख लेते हैं, यदि ओपन हो जाता है तो, नहीं तो हम इसे डिसोल्ड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस वायर को हटा देंगे। जो हमारा ब्लैक वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ब्लैक वायर को मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से हटा दूंगा, ताकि हमारा जो ये सिस्टम है हम प्रॉपर इस पर काम कर सकें, पूरे इसके मैकेनिकल सिस्टम पर काम कर सकें। हम देखें कि इसमें क्यों अटक रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसे चेक कर सकें। तो पहले मैं इसे पूरे सिस्टम को रिमूव कर दूंगा। देखिए मैंने पूरे को हटा दिया। आपको पूरा इसका मैकेनिकल पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सा गियर किस तरीके से कनेक्ट है। तो अब हम सबसे पहले तो एक एक चीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मोटर को चेक करेंगे, फिर इसके गियरों को सेट करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हमें इस मोटर को बाहर निकालना है, क्योंकि हम सबसे पहले इस मोटर को टेस्ट करेंगे। तो इस मोटर को बाहर निकालेंगे हम, पहले हम डिसोल्ड कर लेंगे, इसके जो भी वायर है जहाँ भी कनेक्ट है उन्हें हटा लेंगे। हमें एक एक वायर जो भी हम हटा रहे हैं उनका आप यदि पहले फ़ोटो खींच लोगे तो ठीक रहेगा, ताकि आप वापस से उसी पोजीशन में जोड़ सको। कहीं आपको कनेक्शन नहीं आते, आप इसके सारे वायर खोल लो फिर आपको दिक्कत आए। तो यहाँ मोटर हमारी बिल्कुल जाम है, हमारी प्रोपेलर घूम रही है, लेकिन हमारा मोटर की जो शाफ्ट है वो बिल्कुल जाम हो चुकी है। तो जाम क्यों हुई है, पूरी जाम है, किस तरीके से हुई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस शाफ्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रोपेलर हमने निकाल लिया है। अब हम इसके जो लॉक बने हुए हैं साइड में इन्हें ओपन करेंगे। तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस लॉक को ओपन कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने लॉक को ओपन कर लिया है। लॉक ओपन करते समय मेरे अंगूठे में चोट आ गई थी, तो मैंने टेप लगा ली है। तो आपको भी इस तरीके से करना है कि आपको चोट नहीं आए। तो मुझे चोट आ गई थी, मेरा ध्यान नहीं था, तो मुझे चोट लग गई। तो देखिए मैंने अभी से ओपन कर लिया। हमारी अंदर तो किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं है, लेकिन जो बाहर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी रस्ट आ गई है, जंग आ चुकी है। तो हमें इसे ठीक करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके गियर है इन गियर को बाहर निकाल देंगे हम। तो गियर को मैं बाहर निकाल देता हूँ। छोटे वाले गियर को तो अब हमने बाहर निकाल दिया है, बड़े वाले गियर को सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका छोटा वाला गियर है इसे भी हमने बाहर निकाल दिया। अब हम देखेंगे तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे वाले पार्ट में इसमें जंग आ चुकी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि रेगमाल की मदद से इसे घिसेंगे और घिसकर इसे साफ़ करेंगे। तो मैं सैंड पेपर बोलते हैं इसे, आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा ये। तो इस सैंड पेपर की मदद से हम इसे घिस लेंगे थोड़ा सा, और घिसने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए इसकी पूरी जंग को हटा देंगे। जंग बिल्कुल आपको इस तरीके से हटानी है कि वापस से इसमें लगे नहीं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि वापस से इस पर जंग नहीं आएगी। तो चलिए पहले मैं इसे साफ़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब वापस से इसमें जंग नहीं लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बाइक में यूज़ होने वाली जो ग्रीस आती है उसे हम लगाएंगे। बाइक के हमारे जो मोटरसाइकिल होती है उस रिपेयर शॉप में उस पर मिल जाएगी आपको, जहाँ पर मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे कि अंदर मैग्नेट के अंदर लगा देंगे और इसे मोटर के ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारी मोटर है जब वो स्मूथली चल सके और दोबारा इसके अंदर जंग नहीं आए। क्योंकि जो ऑयल होता है हमारा, जो थोड़ी से जो हमारी ग्रीस होती है वो क्या करती है कि इस पर जंग नहीं लगने देती बहुत आसानी से, और ये स्मूथ भी चलाती है इसको। तो हमने इस मोटर के अंदर भी लगा दिए ताकि अंदर नहीं लगे, और हमने नीचे की तरफ भी लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसे वापस से अपनी पोजीशन में फ़िक्स कर देंगे। फ़िक्स करने के बाद में हम इस मोटर की टेस्टिंग करके देखेंगे। चलिए मैं इसे फ़िक्स कर देता हूँ। तो अब हमने इसे फ़िक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी टेस्टिंग करेंगे, बैटरी लगा के चेक करेंगे। तो चलिए बैटरी लगाता हूँ मैं। देखिए हमारी मोटर, तो जैसा कि आपने देखा अब हमारी मोटर वर्क कर रही है। अब हम जो इसके गियर थे उन्हें वापस से इसकी पोजीशन में लगा देंगे। जो गियर जिस तरीके से लग रहा था उसे उसी तरीके से फ़िक्स कर देंगे। तो ये पहले हमारा ये छोटा वाला गियर लग रहा था, फिर उसके बाद में हमारा थोड़ा बड़ा वाला गियर लग रहा था जिसमें हमारी चूड़ी बनी हुई थी। तो हमें इस जो गियर को हम फिक्स कर रहे हैं, हमें इस तरीके से फिक्स करना है कि हमारे जो इस गन के अंदर जो गियर मैकेनिज़्म गियर लगा हुआ है उन सभी ये अड़के चले उन सभी के, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स करना है। तो हम इसे आगे पीछे भी करेंगे देख के। अभी मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि भाई इसे के सारे कनेक्शन कैसे होंगे। तो अब हम एक बार और क्या करेंगे, बैटरी लगा के चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो देख लीजिए प्रॉपर हमारी मोटर वर्क करने लगी। तो अब हम इसके गियरों को देखेंगे। तो आपको गियर दिखाई दे रहे हैं। गियर में भी जो इसकी शाफ्ट है इसके अंदर जंग लग रही है, जिसके कारण ये ठीक से नहीं घूम पा रहे हैं। सबसे पहले हम शाफ्ट निकाल लेंगे, शाफ्ट को भी हमें क्लियर करना होगा। तो मैं इन्हें भी क्लीन कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अब मैंने इसे क्लीन कर दिया और इस पर ग्रीस भी लगा दिया ताकि ये स्मूथ फिरे और वापस इस पर जंग नहीं आए। तो अब हम ठीक इसी तरीके से जो इसके और गियर हैं देख लीजिए वो भी हमारे ख़राब हैं, तो हम उन्हें भी ठीक इसी तरीके से घिस लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी हमारे गियर हैं उनमें जंग आ गई है, जिसकी वजह से हमारी मोटर वर्क नहीं करी और मोटर में भी हमारी जंग आ गई है। तो पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि ये अंदर पानी गया कैसे इसमें, तो हम इसे भी चेक करेंगे। तो चलिए पहले मैं इन सभी के इसको हटा देता हूँ, फिर हम इसकी और प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। तो हमने लगभग इसकी भी जंग रिमूव कर दी है और अब हम इसमें भी क्या करेंगे कि ग्रीस लगा देंगे। तो ग्रीस लगाने के बाद हमने उसको फिक्स कर दिया। अब हम जो ये छोटा वाला गियर है इसकी भी जंग हमने रिमूव कर दी है।
तो अब हम जो इस बड़ा वाला गियर है, मेन गियर, ये हमारा पंपिंग का काम करता है। मतलब ये पानी को खींच के और हमारे बबल गन तक पहुंचाता है। तो इस गियर को ओपन करेंगे और इस गियर में देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी नली है वो कट चुकी है। तो कटने का रीज़न इसका साफ ये है कि ये हमारी जो नली है, ये हमारे जो ये आप देख रहे हैं इसके कुंदे, ये कुंदे क्या करते हैं, इस नली को दाबते हुए नीचे से पंपिंग करते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा नहीं सकता, नहीं तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारी, तो इसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो हमारा ये पाइप कट चुका है, तो इसकी वजह से हमारे इस पूरे मैकेनिज़्म के अंदर पानी आया और हमारा ये ख़राब हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस नली को भी चेंज करेंगे। नली हम इसी के अंदर से ले लेंगे। वो हम इसलिए लेंगे क्योंकि जो हमारी नली है, जो हमारा खींचने का, जो हमारा पानी खींचने का काम करेगी, वो हमारी यही वाली नली करेगी। तो हम नली क्या करेंगे कि जो हमारी नली ठीक है हम उस नली का यूज़ करेंगे और उस नली को हम चेंज कर लेंगे इसकी जगह पर। मैंने नीचे से दूसरी वाली नली निकाल ली। मैं क्या करूँगा, सेम इसी के साइज़ की इस नली को काट लूँगा। और क्योंकि मुझे जो पंपिंग है उसके लिए हमें यही नली यूज़ करनी पड़ेगी, और जो खींचने के लिए हम उसकी जगह दूसरी नली लगा सकते हैं। तो दूसरी हम कौन सी नली लगाएंगे वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी इसमें ही आगे आने वाले हिस्से में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो पार्ट बनाना होगा हमें कि पंपिंग के लिए हमारी वापस पंपिंग स्टार्ट हो जाए। उसके लिए मैंने अब देखिए नली को काट लिया है। नली को काटने के बाद में मैं ठीक इसे उसी जगह पर फिक्स कर दूँगा जिस जगह से मैंने इस नली को खोला था। तो आप भी ठीक उसी तरीके से सेट कर दीजिए जैसे मैं सेट कर रहा हूँ इसे, और ताकि हमारी जो पंपिंग है वापस से शुरू हो सके। तो मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। देखिए पहले तो आप ये जो लॉक है इसके वाइट वाले, इसे इसके अंदर डाल दीजिए और इसे इस तरीके से राउंड करके और ये दोनों को सिस्टम को फिक्स कर दीजिए। अब जो हमारा गियर है उसके अंदर ये एक साइड से प्रेस हो जाती है। देखिए इस तरीके आपको इसके दो कुंदे दिखाई दे रहे हैं। इसके दो कुंदे हैं, एक कुंदा हमारा ये एरिया है इसका। तो ये दोनों क्या करते हैं, हमारी नली को प्रेस कर देते हैं, मतलब घूमते हुए, ये दाबते हुए उस नली में से पानी को खींचते हैं। तो अब मैं इसे फिक्स कर दूंगा वापस से। आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल हट भी जाते हैं, ये जब हम लगाते हैं तो इसे इस तरीके से सेट करना है कि हमारा वापस से हटे नहीं। तो ये हमारी अब नली फिक्स हो गई है। देखिए तो ये हमारा इधर का मैकेनिज़्म कंप्लीट है। मतलब अब हमारा जो नली कट गई थी उसे तो हमने हटा दिया, कटी वाली को, और हमने सही नली जोड़ दी। सही नली हमने कहाँ से निकाली, इसी में से निकाली हमने नली जो हमारी दूसरे पाइपों में जा रही थी, दूसरी जगह उनके कनेक्शन जा रहे थे। हमने उस नली को खोल के लगा लिया। क्यों लगा लिया हमने उस नली को खोल के, क्योंकि जो हमारी पंपिंग होगी वो इसी नली से होगी, और जो हम दूसरी नली यूज़ करेंगे वो हम इसकी जगह पे दूसरी नली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पंपिंग के लिए हमें यही नली यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए हमने दूसरी जगह से इस नली को निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहली चीज़ इसका ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी ग्रीसिंग कर देंगे ताकि हमारा प्रॉपर ही वर्क करे, और हम क्या करेंगे, मोटर को भी फिक्स करेंगे। तो पहले चलिए मैं इन सभी में ग्रीसिंग कर देता हूँ और फिर मोटर को हम फिक्स करेंगे। देखिए मोटर किस तरीके से फिक्स होगी, अब देख लीजिए। जो हमारा छोटा वाला गियर है वो तो ऊपर वाले गियरों के अड़ के चलेगा, और जो लंबा वाला गियर है वो हमारा पंपिंग के अड़ के चलेगा। तो हमें बिल्कुल उस तरीके से सेट करना। भी देखिए मेरा गियर उस पर अड़ नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा इसे एडजस्ट कर लूँगा, ऊपर कर लूँगा मैं इसे। तो देखिए कम अड़ रहा है ये हमारा गियर, तो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए ठीक इसी तरीके से आपको आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो मेरा देख लीजिए बिल्कुल जिस पोजीशन में मेरा बेस्ट रहेगा मैं उसी पोजीशन में से ऐड करूँगा। तो ये मेरी पोजीशन फिक्स आ चुकी है और अब ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसके गियर तो फिक्स कर दिए, अब हम इसमें प्रोपेलर लगाएंगे। तो प्रोपेलर लगा दिए मैंने, देख लीजिए। अब देखिए मैं जब भी इसकी प्रोपेलर घुमा रहा हूँ तो हमारे गियर भी देख लीजिए घूम रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली शाफ्ट को फिक्स करेंगे। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से फिक्स कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपको ऊपर वाली शाफ्ट भी फिक्स करनी है। ये हमारे जो आगे बबल होते हैं, जो बबल जिस उस पॉइंट में से निकलेंगे उसे ये घुमाने का काम करते हैं। तो एक ही मोटर हमारी हवा भी दे रही है, पंपिंग भी कर रही है, और उस बबल को घुमाने का काम भी कर रही है। तो इसमें भी मैं ग्रीसिंग कर दूंगा, और इसे हम वापस से क्या है कि जैसे हमने सारे गियरों को जोड़ा था ठीक उसी तरीके से हम सभी को फिक्स कर देंगे। तो देख लीजिए हमने किस तरीके से सारे किए और कनेक्शन किए, और अब मैं इनके सभी के स्क्रू लगा दूंगा और इन्हें फिक्स कर दूंगा। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं चलिए सभी को फिक्स कर देता हूँ, फिर हम इसे चेक करके देखेंगे। तो
तो अब हमने सभी स्क्रू लगा दिए। अब हम बैटरी लगा के इसे चेक करेंगे। इसका जो हवा का फ्लो है वो आगे की तरफ होना चाहिए, तो हमारा राइट कनेक्शन होंगे। तो अब ये आगे की तरफ हवा भी दे रहा है और हमारा देखिए जो ऊपर वाला गियर है वो भी घूम रहा है और नीचे से पंपिंग भी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो अब हमारा लगभग ये पूरा मैकेनिज़्म स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो आगे बगल वाला पार्ट है इसका एक कनेक्शन करेंगे और इसे फिक्स करेंगे। हम सबसे पहले तो जो इसमें रस्ट आ रही है तो उसे ठीक करेंगे और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये आगे की तरफ हमारा गोल गोल घूमेगा। तो ये हमारा प्रॉपर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है इसे भी चेक करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसके जो स्क्रू है इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रीस लगाएंगे ताकि हमारे इसमें जंग नहीं आए, ये स्मूथली हमारा फिरे। तो चलिए मैं इसमें इस काम को कंप्लीट करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे आगे की तरफ फिक्स करेंगे। तो आगे की तरफ फिक्स करके देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम आगे के जो दोनों स्क्रू हैं ऊपर नीचे के, इन दोनों को खोल लेंगे और इसे फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसे चेक करके देखते हैं। तो चलिए मैं इसके फिक्स करता हूँ। तो अब हमने इसे फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी से एक बार इसे चेक करके देखेंगे कि हमारा ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाद में हम इसके पाइप के कनेक्शन करेंगे। देखिए तो मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा सिस्टम घूम रहा है। देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पंखे भी चल रहे हैं, हमारा आगे का सिस्टम भी घूम रहा है और हमारा पंपिंग की हमारी वर्क कर रही है प्रोसेस। तो अब हमने इन सबको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पाइप भी फिक्स करना होगा। तो हम चलिए पहले इसमें पाइप का कनेक्शन करेंगे और इसे फिक्स करेंगे। तो ये हमारा टूटा हुआ पाइप है, हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, दूसरा पाइप यूज़ करेंगे। दूसरा कौन सा पाइप यूज़ करेंगे आज मैं उन्हें आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले तो हमें हमारा पंप को चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी पंपिंग है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो पंपिंग चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक ढक्कन बोतल में पानी ले लूँगा और इसमें थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, पानी को डाल लूँगा, क्योंकि हमें ये भी तो मुझे आपको दिखाना है कि पंपिंग वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो थोड़ा सा पानी ले लेंगे और हम क्या करेंगे कि पंपिंग के जो पाइप है हमारे दो, एक इनलेट और एक आउटलेट। तो इनलेट जो है वो हमारा पानी को अंदर लेगा और आउटलेट हमारा पानी को बाहर की तरफ छोड़ेगा। तो अभी मैंने पाइप को हमने आउटलेट की तरफ किया है कि ये क्या करेगा, जब हम इस पाइप को पानी के अंदर डालेंगे तो ये बबल जनरेट करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की तरफ पानी को फेंक रहा है। तो देखिए जब मैंने इसे ऑन कर दिया तो ये हमारा बबल जनरेट कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ पानी ये खींच नहीं रहा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे दूसरी तरफ जोड़ के देखेंगे कि ये हमारा पानी को खींचता है नहीं खींचता। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और इसे जोड़ के देखता हूँ कि ये हमारे पानी को खींचता है या नहीं खींचता। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पंखा है वो नीचे की तरफ हवा देना चाहिए बाहर की तरफ, क्योंकि बबल जब हमारे उसके ऊपर बबल आएंगे, पानी आएगा हमारा जो शैम्पू वाला पानी आएगा, वो उसके ऊपर जब हमारी हवा पड़ेगी तो हमारे बबल बनने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हवा तो बाहर की तरफ हमारी निकले और हमारा ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये पानी देखिए खींच रहा है हमारा। हमने दूसरी साइड कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा पानी खींच रहा है, आप देख सकते हैं पानी खींच रहा है, प्रॉपर खींच रहा है पानी। जैसे ही से उसके अंदर डाल रहा हूँ देखिए पानी देखिए खींच रहा है, पानी है आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप के अंदर। तो देखिए हमारा पानी भी बाहर आ चुका है दूसरी साइड से। तो इसका मतलब ये हमारी पंपिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हमें क्या है कि जो हमारा पंप है इसके कनेक्शन हमें आगे की तरफ और बोतल के ढक्कन के नीचे की तरफ दोनों साइड करने हैं। तो हम आगे की तरफ इसे जोड़ेंगे। तो जो हमारा ये बबल का जो आगे वाला पार्ट है जो रोटेट होता है, इसके अंदर हमारा सिस्टम है। तो सबसे पहले हम एक पाइप ले लेंगे। ये पाइप हमारा जो हम बोतल वगैरह छंडवाते हैं मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ये जो हमारी बोतल छंटती है उस चीज़ का ये पाइप है हमारा। तो इसे आप कैनुला का पाइप भी ख़रीद सकते हो। तो ये जो हमारा कैनुला आता है उसे कैनुला बोलते हैं। तो उसका ये पाइप है हमारा। तो इसे हम अंदर की तरफ सेट करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, आउटलेट में लगाएंगे। मतलब यहाँ से हमारा पंप नीचे से पानी खींच के इस पाइप में छोड़ेगा। तो हम इसके कनेक्शन इसके साथ करेंगे। तो ये होल जो आप देख रहे हो इसी होल के अंदर डाल के और मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसे जोड़ देता हूँ।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसे ओपन कर लेंगे, इस पूरे सिस्टम को जो आगे वाला पार्ट है इसे ओपन कर लेंगे और इसे ओपन करके मैं देखूंगा कि हमें इसे कहाँ फिक्स करना है। तो इस नली को मैंने इसके अंदर फिक्स कर लिया नोजल के अंदर। अब ये जो छोटा वाला होल है इसके अंदर से हम इस नली को बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हमें कहाँ फिक्स करना है, इसे हमें उसी जगह फिक्स करना है जो हमारा पंपिंग है। पंपिंग में देखिए हमारे नली मुड़े नहीं, हमें इस तरीके से इसे फिक्स करना है बिल्कुल एकदम प्रॉपर। देखिए मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी फिक्स करना है। और इसे हम हमारे जो नली का आउटलेट है जहाँ से हमारा पानी बाहर आएगा उसके अंदर हम इसे फिक्स कर देंगे और सभी स्क्रूज को लगा देंगे। तो ये हमारी आगे की नली फिक्स हो गई। आप ये देख लीजिए हमारा जो नली है वो हमारे जो पंखा है इसके अड़े नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसके पाइप को फिक्स करेंगे हमारे जो पंपिंग वायर है उसके अंदर। तो ये हमने आउटलेट की तरफ लगा दिया है, मतलब यहाँ पर हमारा पानी पंप इसकी तरफ जाएगा हमारे बबल गन के आगे की तरफ। अब हम एक पाइप और कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारे नीचे जो बोतल लगेगी उस बोतल में से हमारे जो लिक्विड है उसको आगे की ओर खींचेगा। तो इस पाइप को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा इनलेट हो गया, यहाँ से ये हमारा खींचेगा। तो अब हम जो इसके नीचे का प्लास्टिक है इसे भी फिक्स करेंगे। ये प्लास्टिक क्या काम करता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हमारे वापस से बोतल में डाल देता है। तो ये जो छेद बनी हुई है इसके अंदर हमें इस नली को फिक्स नहीं करना है, हमें इसके बगल में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बगल में जो इसके होल है आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला होल, इसके अंदर हमारी नली जाएगी ये वाली। तो इसके अंदर हम इस नली को फिक्स कर लेंगे। अब हम इस प्लास्टिक के जो ये लॉक बना हुआ है इसके अंदर इसे फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है आगे का पूरा पार्ट और ये हमारा पोर्शन नली का। तो अब हमें केवल वायरिंग करनी है इसकी और इसे प्लास्टिक के अंदर फिक्स करना है। तो वायरिंग करेंगे और इसे फिक्स करेंगे और हमारी लगभग ये जो गन है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके स्विच को लगाएंगे। सबसे पहले स्विच के कनेक्शन करने के बाद में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर है इसका। इस ट्रिगर को हम क्या करेंगे कि इस तरीके से फिक्स करना है, देखिए कि हमारा आगे पीछे हो। देखिए यदि आप इसे उल्टा लगा दोगे तो ये आगे पीछे आपका नहीं होगा, आगे पीछे नहीं हो रहा क्योंकि आपने उल्टा लगा दिया। तो इससे बिल्कुल इस तरीके से फिक्स करना है कि ये हमारा आगे पीछे हो सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक इस तरीके का पुश स्विच ले लेंगे। इस पुश स्विच को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए फिक्स कर दूंगा मैं इसे ग्लू की मदद से। अब देखिए दाबोगे तो ये दबेगा हमारा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसे फिक्स कर देते हैं। इसमें 2 वायर लगा देता हूँ मैं और 2 वायर लगाने के बाद में हम इसके कनेक्शन इस मोटर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ तक के तो इसके सारे कनेक्शन हो ही गए। अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर पे बात करेंगे। देखिए ये वाला इसका पॉजिटिव वायर है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी ये गन है इसके पॉजिटिव वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें देख लेना आगे हवा किस तरफ आ रही है, उसी साइड हमें कनेक्ट करना है। तो ये मैंने पॉजिटिव वायर लगा दिया। अब हम नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए हमारा ये जो 2 वायर है ये हमारे स्विच के वायर हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा स्विच लगना है, स्विच के कनेक्शन होने हैं। तो अब हमारा लगभग लास्ट फेज चल रहा है इसका। तो चलिए मैं इसे भी फिक्स करता हूँ सबको, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्विच था, तो स्विच में हमारे देखिए किस तरीके से वायर है। तो ये वाले 2 वायरों को हमने कनेक्शन करने हैं और जो ये आमने सामने के इस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा वायर, इस तरीके से होना चाहिए स्विच। तो इसके कनेक्शन हम कर देंगे। तो अब हमने ये लगा दिया। देखिए अब स्विच को प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो हमारा ये वर्क कर रहा है। तो स्विच को फिक्स कर देंगे और इस एलईडी को भी फिक्स कर देंगे। एलईडी हमारी आगे की तरफ रहेगी, तो इस एलईडी को भी अब हम फिक्स करेंगे। और लगभग हमारा ये गन अब हमारी जो गन है वो रिपेयर हो चुकी है। इसमें हमने स्विच भी लगा दिया। अब हम सभी पार्ट जो बल्ब है इसको फिक्स कर देंगे हम, और जो इसके हमारा जो स्विच है उसको भी हम उसकी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो बल्ब हमने फिक्स कर दिया, स्विच को हमने स्विच की जगह पर फिक्स कर दिया, ट्रिगर लगा दिया और अब हमने इसे टेस्ट किया। तो अब ये प्रॉपर हमारी वर्क कर रही है। तो चलिए अब हम इसके सभी स्क्रूज को कनेक्ट कर देंगे और इसे पैक कर देते हैं। अंदर ये डाल लूँगा इसका, लगभग थोड़ा सा मैंने भर लिया है।
और इसे इसके अंदर डाल दूँगा मैं। इसे इसके अंदर डालने के बाद में हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ फिक्स कर लेंगे। अब देखिए पर आपको हल्का सा चेक करा देता हूँ कि वर्क कर रही है नहीं कर रही हमारी मशीन। देखिए ये आपको दिख रहा होगा बबल्स इसमें बनते हुए। देखिए तो इस तरीके से कुछ हमारे बबल्स इसमें से निकलेंगे। तो अभी मेरे सेल भी कम है और इसमें जो हमने लिक्विड डाला है वो भी दूसरा है, इसमें शैम्पू वाला लिक्विड डलेगा तो ज़्यादा इसमें निकलेंगे हमारे। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तब